आईपीएल शुरू हो चुका है। 2 मैचेस हमने ऑलरेडी देख लिए। आरसीबी की जीत हो चुकी है, मुंबई इंडियंस की जीत हो चुकी है और आज जो मैच है वो सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच में है। अब आज का जो मैच है उससे पहले ये एक खबर सामने आ रही है कि जो जड्डू हैं हमारे सर जडेजा, वो सीएसके से राजस्थान में रॉयल्स में गए हैं। अब राजस्थान रॉयल्स में जो है कैप्टेंसी को लेकर के भाई, क्योंकि इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, काइंड ऑफ अ लेजेंड भी हैं, हम लोग उनको अलग अलग फॉर्मेट क्रिकेट में देख चुके हैं, उनकी शानदार परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बावजूद उनको कैप्टेंसी क्यों नहीं दी जा रही? क्या कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, सेलेक्टर्स के कुछ फैसला है, या टीममेट्स के कुछ भावनाएं ऐसी हैं कि जिसके चलते उनको कैप्टेंसी नहीं दी गई है? वजह क्या है? तो यही एग्जैक्टली दिनेश बताने वाले हैं। और इसको मतलब दिनेश उनके थोड़े से रिकॉर्ड्स भी बताइए हमें कि प्रीवियस रिकॉर्ड्स उनके कैसे रहे, परफॉर्मेंस कैसी रही, और उस आधार पे उनको फिर कैप्टन क्यों नहीं बनाया जा रहा है? देखिए आयुष, सबसे पहले तो आज का मैच बहुत बड़ा मैच है क्योंकि सीएसके वर्सेस आरआर, मतलब कि दोनों टीमों के जो पुराने खिलाड़ी संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से सीएसके में आए हैं और सीएसके से जो जडेजा हैं वो गए हैं राजस्थान रॉयल्स में। अब बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई थी और कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा दाव आईपीएल 2026 का यही है कि संजू सैमसन जो सीएसके में आए हैं और राजस्थान रॉयल्स में गए हैं जडेजा। हालांकि दोनों ही टीमें जो है नहीं भेजना चाहती थी अपने खिलाड़ी को, लेकिन फिर भी एक आपको पता है रणनीति के तहत दोनों खिलाड़ी गए, क्योंकि खिलाड़ी का भी पर्सनल चॉइस होती है कि कहाँ वो खेलना चाहते हैं। संजू की तो हमने बहुत शानदार पारियां भी देखी है। नहीं, पारियां तो देखी हैं, लेकिन पिछले सीजन बहुत चीजें क्लैश हुई थी। अगर आपने वो चीजें देखी हो कि राजस्थान रॉयल्स का जो टीम मैनेजमेंट है उनकी वहां बन नहीं रही थी उनके साथ। आपने देखा कि संजू सैमसन जब थोड़ा इंजर्ड थे तो रियान पराग को कैप्टेंसी दे दी गई। हालांकि जायसवाल जो थे उसके दावेदार थे। जायसवाल आपने पता कि वो एक बार बोल भी चुके हैं कि मैं कैप्टेंसी चाहता हूं। जो खिलाड़ी मुंह पे कह रहा है कि मैं कैप्टेंसी चाहता हूं, तो वहां सोचिए कि क्या अंदर खाते चल रहा होगा। अब संजू सैमसन जब कैप्टेंसी कर रहे थे तो तब भी ये खबरें आती थी कि नहीं, टीम मैनेजमेंट जो है संजू सैमसन को हटा के रियान पराग को कप्तान बनाना चाहता है। अब रियान पराग, पता नहीं रियान पराग हो गए क्या हो गए, उनकी जगह मतलब आप सभी खिलाड़ियों को नीचे आपने कर दिया। एक तरीके से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है। हमने कह रहे रिलेटिवली बहुत यंग भी है ना, यंग है, और इसी सोच के साथ तो राजस्थान रॉयल्स ने किया है। कुमार संगकारा जो उनके क्रिकेट आई थिंक हेड है, डायरेक्टर, क्रिकेट डायरेक्टर है उनके, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि भाई यहाँ पर हमने 3-4 कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि हमारी टीम में बहुत सीनियर प्लेयर हो गए थे जब, क्योंकि आईपीएल मिनी ऑक्शन हुआ, ज्यादा बदलाव तो नहीं हुए लेकिन कुछ खिलाड़ी आए थे। सैम करन भी आए थे लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए इंजरी की वजह से। फिर दासुन शनाका को लिया गया है जो कि T20 वर्ल्ड कप टीम के कैप्टन थे श्रीलंका के, आपको ध्यान हो तो। लीडरशिप इनके पास काफी प्लेयर ऐसे हैं जो लीडरशिप स्किल के लायक हैं, कप्तानी कर सकते हैं। लेकिन कुमार संगकारा ने यही कहा कि बेशक हमने 3-4 लोगों से बात की, लेकिन सबसे बढ़िया जो बातचीत हमारी कन्वर्सेशन हुआ वो रियान पराग के साथ हुआ। उनका जो थॉट प्रोसेस था, बिल्कुल क्लैरिटी है थॉट में कि हमें क्या करना है, आगे हमारा विजन क्या होना चाहिए। उनके विजन में बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कुमार संगकारा कि जडेजा के थॉट में उन्हें क्लैरिटी नहीं दिखी, विजन में क्लैरिटी नहीं दिखी, रियान पराग के थॉट में और विजन में क्लैरिटी दिखी है। तो ये तो सीधा सीधा सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं कि भाई जडेजा का आपने अपमान किया है, उस खिलाड़ी का जिसने सीएसके के लिए इतने साल तक खेला और 5 ट्रॉफी भी जीती है सीएसके के लिए। आप देखिए ना कि धोनी की जब कैप्टनसी में खेल रहे थे कितना अच्छा परफॉर्मेंस इनका था। और आयुष आपको बता दूं, जो रिकॉर्ड की आपने बात की है, तो एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड ये बनाने वाले हैं। वो रिकॉर्ड ये है कि 15 रन जैसे ही आज वाले मैच में बनाएंगे जडेजा, तो एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे, 4000 रन बनाने का और 150 प्लस विकेट लेने का। यानी कि ऑलराउंडर, मतलब कोई ऐसा नहीं किसी ने किया नहीं है। यहाँ पर हार्दिक पांड्या इकलौते ऐसे इंडियन खिलाड़ी थे जिन्होंने ऐसा किया है, लेकिन दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे जिन्होंने 150 प्लस विकेट, आई थिंक 100 प्लस विकेट, पता नहीं 150 प्लस विकेट और साथ साथ 4000 रन भी बनाए हैं आईपीएल T20 क्रिकेट में। अब यहाँ पर सवाल यही है कि जडेजा को आपने कैप्टनसी क्यों नहीं दी? आप फर्स्ट तो यही देखेंगे ना कि यार जडेजा आए 14 करोड़ में आए। बेशक सीएसके में वो 18 करोड़ रुपए लेते थे, लेकिन जब ट्रेड डील हुई तो उनको 14 करोड़ रुपए दिए गए हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। अब सोचिए, इतना महंगा आप किसी खिलाड़ी को लेके भी आते हो और वो दिग्गज खिलाड़ी है, इवन वो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर है। आप सोचिए कि वो T20 से वो भी रिटायरमेंट ले चुके हैं, टेस्ट और वनडे खेलते हैं, और वनडे में कहा जाता है कि अब उनकी जगह शायद ना ही मिल पाए उनको, लेकिन बावजूद इसके बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में वो A कैटेगरी में है। A+ तो डिसमेंटल कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी, लेकिन A कैटेगरी में जडेजा का होना ये साफ साफ बताता है कि भाई अभी भी उनकी वैल्यू कितनी है इंडियन क्रिकेट में। T20 क्रिकेट में तो इतना नहीं खेलते हैं, आईपीएल ही खेलते हैं हम, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स को थोड़ा कंसिडर करना चाहिए था। रियान पराग को बनाना, उन्होंने कहा कि हमने फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ कि हमने आने वाले कई सालों का भविष्य देखा है, इस वजह से हमने रियान पराग को कैप्टनसी दी है। लेकिन फैंस जो है नाराज हो रहे हैं, वो राजस्थान रॉयल्स के इस फैसले पर घमासान मचा हुआ है। बिल्कुल, वैसे फैंस की बात भी गलत नहीं है, क्यों, और ये कोई ऐसी तो है नहीं कि आप कोई एक मेंबरशिप निकाल रहे हैं कि भाई रियान पराग को जल्दी दे देंगे कम ओवर में तो हमें ज्यादा
ज़्यादा फायदा हो जाएगा, और जडेजा जो है उम्र में ज़्यादा है तो उनको तो फिर मेंबरशिप देने से हमें नुकसान होगा। ऐसे तो मतलब ये मुझे बेतुका फैसला लगा है, क्योंकि जडेजा के पास एक्सपीरियंस भी तो एक चीज़ है। अगर आप लीडरशिप किसी चीज़ की ले रहे हैं, अपनी टीम की लीडरशिप ले रहे हैं, टीम को आगे ले जा रहे हैं, तो आपका जितने नंबर ऑफ मैचेस आपने खेले होंगे, अलग अलग सिचुएशंस में टैकल किया होगा, तो आप बेहतर तरीके से लीड कर और अगर आपने यही देखना आयुष की हमने पुराने खिलाड़ी की, यानी कि इस राजस्थान रॉयल्स के लिए पुराने टाइम तक कौन खेल रहा है, मतलब ज्यादा लंबे समय तक, ऐसा तो सबसे पहले दावेदार जो बनते थे वो जायसवाल बनते थे। यशस्वी जायसवाल जो है रियान पराग से पहले से खेल रहे हैं। अब सोचिए उनको इतने साल हो गए खेलते हुए, और बढ़िया भी खेलते हैं। ओपनिंग उनकी आपने देखी है किस तरीके से धांसू शुरुआत देते हैं। अब देखो अगर कायदे से देखा जाए तो अगर आप सोचते हो कि भाई पुराने खिलाड़ियों को दिया जा सकता है, तो फिर तो जायसवाल को देनी चाहिए थी। उनकी तरफ और भी खिलाड़ी है, संदीप शर्मा का भी जिक्र हुआ कि संदीप शर्मा भी ऐसे खिलाड़ी जो सीनियर प्लेयर हैं, रविंद्र जडेजा भी सीनियर प्लेयर है, और भी काफी खिलाड़ी इनके पास है। बट घुमा फिरा के वही रियान पराग पर आना, और यहाँ पर तो देखो आरोप तो बहुत लगते हैं। अब वही ये परतें खुलेंगी तो बहुत चीजें सामने आ जाएंगी। मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाह रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि रविंद्र जडेजा एक बहुत ही सीनियर प्लेयर है, सीजन्ड प्लेयर है, उनके अपने एक्सपीरियंस हैं और हर चीज़ को सिचुएशन टैकल करने का उनका अपना अनुभव रहा है। लेकिन रियान पराग जो है वो नए हैं, तो वो टीम के मैनेजमेंट के मोल्ड के हिसाब से वो ढाले जा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतना लंबा क्रिकेट खेला है और वो अपने कैप्टनसी को लेकर के या टीम लीड को लेकर के जो चीज़ें बताएगा, जाहिर सी बात है वो एक नए नवेले बच्चे से, मैं तो उनको बच्चा ही कहूँगा क्रिकेट के टर्म में, वो बच्चे नहीं है, पर एक नए नवेले रंगरूट के मुकाबले जो है वो बेहतर बता पाएगा। लेकिन अब टीम सिलेक्टर्स के दिमाग में पता नहीं ऐसी कौन सी खूबी दिख गई है कि ना आपके लिए बैटिंग मैटर करती है, ना आपके लिए फील्डिंग मैटर करती है, ना आपके लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है, ना आपके लिए अनुभव जो ए लिस्ट जो अभी आप बता रहे हैं बीसीसीआई की लिस्ट है वो मैटर कर रही है। पर नहीं, क्योंकि रियान पराग बहुत अच्छे हैं तो इसके चलते आप अच्छे नहीं आयुष, यहाँ पर ये भी कहा गया कि जायसवाल तक को आप कि हमें मैच्योरिटी दिखी, रियान पराग में मैच्योरिटी दिखी, भाई जडेजा में नहीं दिखी। जडेजा मैच्योर लग रहा है फिर इनको है। नहीं, ये तो बात फिर सरासर गलत है। तो मैं बयान भी बता रहा था जो वायरल हो रहा है संगाकारा का, कि हमने 5 कैंडिडेट्स के साथ जो बातचीत की थी कैप्टनसी को लेकर, जिसमें संदीप शर्मा भी थे, रविंद्र जडेजा भी थे। ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जायसवाल भी होंगे और 1-2 खिलाड़ी और होंगे। और साफ साफ यहाँ पर कहा संगाकारा ने कि वी हैड वेरी स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स ऑन हाउ वी वर गोइंग टू चूज एंड व्हाट द प्रोसेस वुड बी। उन्होंने ये कहा कि हम बहुत ज्यादा सख्त थे, हमारे जो दायरे थे, पैरामीटर्स थे, वो बहुत ज्यादा सख्त थे। हमने एक मतलब एक प्रोसेस होता है ना कि हमने बना लिया था कि भाई इसी के थ्रू जाना है, अदरवाइज नहीं जाना। और हो सकता है कि देखो आयुष, पता क्या है, पिछले सीजन बहुत चीजें सामने आई थी राजस्थान रॉयल्स को लेकर, और कहा तो ये भी जा रहा था कि जायसवाल भी नहीं चाहते अब खेलना राजस्थान के साथ, ये भी खबरें थी। और जायसवाल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि कैप्टनसी को लेके सारा मामला कैप्टनसी को लेके खड़ा हुआ था। क्योंकि संजू सैमसन जब इंजर्ड थे, जब वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला, वो इसी वजह से मिला था कि संजू सैमसन थोड़ा इंजर्ड थे, वो नहीं खेल पाए कुछ मैचेस में, तो वैभव सूर्यवंशी को जगह मिली थी। और उनकी गैर मौजूदगी में कायदे से जायसवाल को कैप्टनसी मिलनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर आपने रियान पराग को कैप्टन बना दिया। और ये जो पूरा मामला खड़ा हुआ है ये अभी का नहीं है, मुझे लगता है 1-2 साल से चलती हुई आ रही है बातचीत कैप्टनसी को लेके। क्योंकि देखो हर खिलाड़ी चाहता है, और आईपीएल जैसी लीग में तो हर खिलाड़ी कैप्टन बनना चाहता है। आप बता दीजिए किसको कैप्टनसी मिलेगी और कौन ठुकराएगा? कौन ठुकराएगा? हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में जब गए, वहां के कैप्टन रोहित शर्मा थे। आपने कभी सपने में सोचा था कि वर्ल्ड कप जीतने वाला कैप्टन रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस को इतनी ट्रॉफी जिताने वाला कैप्टन, उसको हटा के हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना देगी मुंबई इंडियंस? सोचा था कभी? मैंने तो नहीं सोचा था। बेशक वो बात ठीक है कि गुजरात टाइटंस को हार्दिक पांड्या ने पहले ही सीजन में ट्रॉफी जिता दी थी, लेकिन ऐसा होना देखो लॉजिकल नहीं है कि आप किसी बड़े खिलाड़ी को। बट अब देखो राजस्थान रॉयल्स की सोच है, फ्रेंचाइजी की सोच पे थोड़ा सवाल उठा सकते हैं, फैंस बातचीत कर सकते हैं इस पर, हाँ भाई उनको बना सकते थे, इनको बना सकते थे। लेकिन देखो अब ये है, आपको बना दिया है, अब आपने जिताना है टीम को। अगर आपकी कैप्टनसी में टीम की नैया पार नहीं लगी ना, तो फिर तो सवाल खड़े होंगे, फिर आपके ऊपर कैप्टनसी के ऊपर दाग भी लगेंगे, दाग भी लग सकता है। बिल्कुल। बाकी टीम मैनेजमेंट का जो उनके हेड हैं उनका अपना फैसला, उन्होंने कुछ सोच समझ करके ये फैसला लिया होगा। जाहिर सी बात है वो हम लोगों को तो नहीं बताएंगे इसकी वजह, उनके अपने इंटरनल तमाम तरह के रीजंस होते हैं। बाकी फैंस को जो लगता है भाई, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आपको जो भी लगता है कि जडेजा के साथ नाइंसाफी हुई या फिर राजस्थान का जो फैसला है वो सही है, दोनों तरह की राय हैं, दोनों आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। साथ ही अभी हम लाइव जाने वाले हैं कुछ ही समय में, आईपीएल मैच शुरू होने से जस्ट पहले, तो थाला के जो फैंस है वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, इंटरेस्टिंग बिल्कुल एकदम। मुझे कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए, थाला फॉर अ रीजन वाले कमेंट्स आने चाहिए आप लोगों के। और राजस्थान के जो फैंस है उनका भी वेलकम है, आप लोग आइए, हम लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं लाइव में। और फिर मिड इनिंग है उसमें भी आपके साथ जुड़ेंगे। और ये भी बताइएगा जीतेगा कौन? हाँ बिल्कुल, भविष्यवाणी फैंस की बहुत जरूरी होनी चाहिए, तो आप उसमें जरूर लिखिएगा अपने कमेंट्स। और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में और लाइव में। धन्यवाद।